अपनी बात रखने का मौका देने के लिए और आप लोगों को शुभकामनाएं कि आपने फिर एक बार संघर्ष का रास्ता चुना है। आज के दौर में बहुत मुश्किल है, संघर्ष का रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकारें ऐसी हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपकी बात सुनेंगे नहीं, आपके खिलाफ हर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए लड़ना, संघर्ष करना पहले के दौर से ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि नैतिकता राजनीति में खत्म होती जा रही है, गिरती जा रही है। राजनेताओं की, सरकार की बात की कोई कीमत नहीं रही, इसलिए संघर्ष पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन आपकी ताकत में, आपके हौसले में पहले की तरह ही वही जज्बा बना हुआ है, कोई कमी नहीं आई। इसके लिए मातृशक्ति को अभिवादन करता हूं। पहले भी आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया था और उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि बैठ के बात करेंगे, पूरी बात आपकी समझेंगे। शायद उस टाइम विधानसभा सेशन का बहाना लिया था कि विधानसभा सेशन चल रहा है, उसके बाद मंत्री से आपकी कमेटी की मीटिंग कराएंगे और सारी समस्याएं आपके सुलझाएंगे। विधानसभा सेशन भी चला गया, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन इसमें सोचने की बात सिर्फ इतनी है कि जिस सरकार की जुबान नहीं है, जो अपनी जुबान पे नहीं टिक सकता, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं अब मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा भी कि गलती तो कुछ कुछ हमारी भी होती है, कि इनकी झूठी बातों पे हमने विश्वास किया और इनको उस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया कि फैसला लेने का अधिकार इनके पास आ जाए, और वो कलम इनके हाथ में दे दी, जिससे ये कभी भी हमारा भविष्य अच्छा लिखते ही नहीं। पता नहीं क्या करते हैं उस कलम का। हमारे लिए कुछ नहीं लिखते, आप लोगों के लिए कुछ नहीं लिखते। ऐसी कलम का क्या फायदा जो लाखों करोड़ों लोगों ने अपना वोट देके वो कलम हाथ में दी, लेकिन उससे कभी भी आपका फायदा नहीं लिख सकते, हमेशा नुकसान लिखते हैं। ऐसी कलम का मेरी नजर में तो कोई फायदा नहीं, सरकार में ऐसे लोगों के होने का कोई फायदा नहीं है। मैं क्यों, पहले भी मैं बोलता रहा हूं आप लोगों के समर्थन में, पहले भी एक बड़ा प्रयास हुआ था, तब भी हमने अपना समर्थन दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि आप लोग गांव गांव में, गली गली में, अगर कोई ये कह सकता है कि पूरे हरियाणा की नब्ज किसके हाथ में है, तो वो आशा वर्कर्स के अलावा किसी के हाथ में हो नहीं सकती। मतलब छोटी छोटी बात से लेके जब भी सरकार को कोई जानकारी इकट्ठा करनी होगी, आप ही के दरवाजे पे आते हैं हाथ जोड़ के। आप ही के ऊपर से आदेश आएगा, ये जानकारी इकट्ठी करके दो हमें, और आपको सबको कहा जाएगा ये जानकारी इकट्ठी करके दो। मैं आप लोगों की, एक सुप्रीडेंट हैं, वैसे तो सरकार का आदेश मानते हैं ऊपर के कर्मचारी, लेकिन एक सुप्रीडेंट है जो मन से बड़ा हिमायती है आपकी। और उनसे मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि अब गांव गांव में प्ले स्कूल खुलना शुरू हो गए, स्कूलों में, और आंगनवाड़ियों को ऊपर से अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेंथ कम है उनको मर्ज करना शुरू कर दो, इकट्ठे करना शुरू कर दो। गांव में 5 हैं तो 2 कर दो, 3 कर दो बच्चों की संख्या, ताकि वहां पे ठीक रहे। पहले प्ले स्कूल खोला ताकि बच्चे वहां पे जाने लगे। वो बच्चे आंगनवाड़ी में कम हो जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि बच्चे नहीं आते, इनको बंद करना पड़ेगा, जैसे सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाते हैं। ये पूरी साजिश इस बात को लेके है कि धीरे 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 आप लोगों की संख्या को कम किया जा सके, आप लोगों की ताकत को कम किया जा सके, आप लोगों की जरूरत को कम किया जा सके, जो कि मेरी नजर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऐसी जो वर्क फोर्स है, जैसी कि आशा वर्कर्स की होती है, ऐसी वर्क फोर्स सरकार को और कहीं मिल नहीं सकती, जो कि गांव गांव में लोगों के बीच में पहुंचे हुए हों। मैं आपकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं कि आपको स्थायी वर्कर के तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। पक्की नौकरी एक तरीके से आप लोगों की होनी चाहिए। जब आप सारा वो काम करते हैं, पूरा समय देते हैं अपना, तो आपको ईएसआई और पीएफ का अधिकार होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को जो काम करता है उसको ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप किसी भी रूप में, आपको मानदेय के रूप में देते हैं, दूसरे को सैलरी के रूप में देते हैं, लेकिन काम में कोई फर्क है क्या? काम तो आप लोग भी अपना पूरा करते हो।
पूरी मेहनत से करते हो, उनसे ज्यादा ही करते होगे शायद, उसके बावजूद भी। और मैंने ऐसी वर्कफोर्स भी नहीं देखी जो इतने बड़े पैमाने पे पूरे प्रदेश के हर गांव में कई कई सेंटर्स हैं और इतने बड़े पैमाने पे जो ड्रेस में रहते हो, ऐसी वर्कफोर्स भी मैंने इतने डिसिप्लिन वर्कफोर्स नहीं देखी। बहुत सारी अच्छाइयां हैं। कहते हैं कि एजुकेशन लेवल नहीं है, सरकार के कई लोग कहते हैं एजुकेशन लेवल नहीं है जिसकी वजह से हम कुछ सुविधाएं नहीं देते हैं। ये बहाना बनाती है सरकार। ये सारा कुछ सरकार के हाथ में होता है। अगर वो चाहें तो इन्हीं वर्कर्स की ट्रेनिंग करा के, इनका प्रमोशन करके जो सुविधाएं देना चाहते हैं दे सकते हैं। बाकी अपने अफसरों की और 100 लोगों की भी तो ट्रेनिंग कराते हैं, बाहर भी भेजते हैं ट्रेनिंग कराने। आप लोग तो फिक्स वर्कफोर्स हो, जहां भी काम करते हो गांव में आपकी स्ट्रेंथ का पता है, टीमें बनी हुई हैं, जिला वाइज भी टीमें बनी हुई हैं। अगर ट्रेनिंग कोई कराना चाहे तो आराम से करा सकते हैं और उसके बाद आपको ऊपर का लेवल दे सकते हैं, आपका प्रमोशन कर सकते हैं। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पहले भी जो आपको कभी नुकसान हुआ वो आपकी एकता टूटने की वजह से, अंदरूनी झगड़े की वजह से हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वरना तो इतनी बड़ी वर्कफोर्स पूरे हरियाणा के अंदर आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके होते हुए कोई सरकार आपके सामने ना झुके, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर सारे मिलके इस लड़ाई को लड़ोगे, संघर्ष करोगे, मुझे कोई संदेह नहीं कि कामयाबी आपको मिलेगी। मैं सिर्फ इतना आश्वासन आप लोगों को दे सकता हूं। मुझे कहा गया, और मैं वैसे भी जानता हूं मंच की मर्यादा है, मैं कहीं भी जाता हूं ऐसी जगह पे तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन मैं अपनी तरफ से यह आश्वासन जरूर देता हूं कि कभी हम इस स्थिति में हुए कि आपके बारे में कोई निर्णय लेना हुआ तो आम आदमी पार्टी हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचती है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कलम कभी भी चलेगी तो आपके हक में चलेगी, और जब तक आप ये संघर्ष कर रहे हैं तब तक हमारा पूरा समर्थन और साथ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का समर्थन और साथ आपकी इस लड़ाई को है। पूरा पूरा अभिवादन। आप लोग इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा पूरा मेरा अभिवादन।